पगड़ी संभाल जट्टा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। बिंदास हरियाणा की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर किसानों से चर्चा कर रही है। और आज हम रात को रुके हुए थे फतेहाबाद में और यहाँ पे काफ़ी सारे किसान हमारे साथ मौजूद है। सुबह सुबह हम चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या फैसला आप लोग लिया है और उसका क्या कारण है इतना बड़ा फैसला लेने का? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप किसान की आवाज़ को उठा रहे हो जी। ये किसान की आवाज़ उठाओगे तो किसान की आवाज़ ऊपर तक जाएगी जी। तो पहले तो आपका धन्यवाद। जो फैसले की बात है, कल फतेहाबाद के अंदर एक बड़ी मजदूर किसान महापंचायत थी जी। उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट को जो हराएगा, चाहे वो हमारा दुश्मनी क्यों ना हो, हम उसको वोट करेंगे। वोट की चोट पे इस सरकार को चलता करेंगे। जैसे हमने पहले दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ा, हमारे 736 किसान शहीद हुए, उसको याद करके हम वोट डालने के लिए जाएंगे। खनौरी बॉर्डर पे शुभकर्ण जो लड़का है 16 साल का, माँ बाप का इकलौता बेटा, उसको गोली से मारा गया, उसका बदला लेंगे इस इलेक्शन के अंदर। और गांव-गांव में हमने टीमें लगा दी। गांव-गांव में इन जो कैंडिडेट आ रहे हैं इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा कि सिरसा से स्टार्ट हुआ है ये सवाल जवाब का सिलसिला। पूरे हरियाणा के अंदर लोग सियाने हो गए, लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमारे किसान की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो इसलिए हमने ये कल महापंचायत के अंदर फैसला लिया। पूरे हरियाणा के लोग वहाँ, सुकुंत मोर्चे के बड़े लीडर भी आए हुए थे और पूरे हरियाणा के लोग आए थे। तो वहाँ यही फैसला हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हरियाणा जो हराएगा उसको पगड़ी संभाल जट्टा की और भी लोगों को सियाना करेंगे, उसको वोट करो और इस सरकार से चलता करो। लेकिन सरदार जी, एक बात सामने आती है, वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने किसानों का बहुत ज़्यादा भला किया है और कुछ विरोधी पार्टियों के लोग किसानों के रूप में ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो कहने की बात है जी। अब आप जाके देखो, जैसे आपकी टीम सर्वे कर रही है, वो उसको जो हकीकत में खेतों में निकलता है उसको पता लगता है असली किसान कौन है। ये तो बीजेपी खड़े कर रही है ना, 4 आदमी खड़े करके ये कहते हैं जी ये तो असली किसान है, वो नकली किसान है। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर वो असली का उसको ये पूछ रहे कि कौन से बीज की गेहूं का जो बीज बो रहे हैं, कौन से सिट्टे के अंदर कितने दाने निकलते हैं, हम हमारे साथ वो बैठ के बात कर ले, हम बताएंगे भी असली किसान कौन है और नकली किसान कौन है जी। एक बात और, जो तमाम बीजेपी के नेताओं की बात करें या जेजेपी के नेताओं की बात करें, जब वो इलाकों में जा रहे हैं तो आपके लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और अगर हम उचाना की बात करें तो वहाँ पे ईंट बरसाई गई है, क्या ये जायज़ है? नहीं, देखो, किसी भी कैंडिडेट है चाहे कोई भी है, उसको अपना अधिकार है, वो अपने अधिकार के अंदर वोट मांगने आता है। उसी पे ईंट जहाँ उस पर हमला करना ये तो गलत, इस पक्ष में हम नहीं है। हम विरोध नहीं कर रहे। देखो, आपने कहीं देखा हम विरोध नहीं कर रहे, विरोध करवाने वाले भी उनके लोग हैं। हम तो सिर्फ सवाल जवाब कर रहे हैं कि जब किसान दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जाने से क्यों रोका गया, रास्ते के अंदर बैरिकेड क्यों करे गए, कील क्यों लगाए गए। दिल्ली भी तो हमारी है ना, किसान दिल्ली जा सकता है, वो हमारी राजधानी है, वहाँ जाने से क्यों रोका गया। तो जब हम सवाल जवाब करते हैं, जब किसान आंदोलन चला था वहाँ इतना टाइम लगा था, तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाई हमारी। आज आप 5 साल या 10 साल के अंदर बीजेपी का राज है, आज तुम गांव के अंदर आ रहे हो। जैसे आपने दिल्ली के अंदर बैरिकेड लगाए थे, किसान वो कह रहे हैं कि हम भी बैरिकेड आपके आगे लगाए, तो आपका दिल क्या कहेगा। हमारी आवाज़ को आप दबा रहे हो, आप अपने आप तुम कह रहे हो कि गाँव में आके वोट मांग रहे हो, तो आप उन सवालों का जवाब दीजिए। आपने देखा होगा कि हर जगह पे सवाल जवाब करते जब को लोग पब्लिक, देखो जी ऐसा है, ये लोग अब वो नहीं रह गए पहले वाले, अब लोग सियाने हो चुके हैं। चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, गरीब आदमी है, तो वो सवाल करता है कि तुम 10 साल के अंदर गरीब का क्या किया, किसान का क्या किया। जैसे इन्होंने नारा लगाया था, जो सिलेंडर शुरू में सिलेंडर फ्री दिए, उसके बाद 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया। अब आप गांव के अंदर सर्वे करके देख लो, जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी कर रहा है, उसके घर सिलेंडर खाली पड़ा है, वो सिलेंडर नहीं भरवा सकता।
तो ये हमारे सवाल हैं, वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। तो जब जवाब किसी को नहीं आएगा तो वो भागेगा, वो कहे जी हमारा विरोध करें। हम विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ सवाल जवाब कर रहे हैं। एक बात और, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में किसान दो फाड़ हो गए हैं। कुछ लोग अभय चौटाला के साथ चले गए हैं, कुछ लोग कांग्रेस के साथ चले गए हैं, और किसानों में अलग अलग जगहों पर भी फूट देखने को मिल रही है। आपकी जो महापंचायत हुई है, क्या इस तरह के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है कि वह फूट हमें नहीं डालनी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, वो फूट डालने वाले भी यही लोग होते हैं कि भी किसान को फूट डालो और राज करो। जी। जो दिल्ली के अंदर 13 महीने बॉर्डरों पे जो आंदोलन लड़ेगा कि वो है किसान संयुक्त मोर्चा। जी। उस किसान संयुक्त मोर्चे का ये फैसला था कि आप जो भी है बीजेपी के कैंडिडेट से सवाल जवाब कीजिए। उसी आधार पे जो पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति है, उसी आधार से संयुक्त मोर्चे के साथ वो उसी हिसाब से उसका सवाल जवाब कर रहे हैं। जो करनाल के अंदर है वो करनवाल वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं वो उनका क्या पता क्या माइंड है, क्या करना चाहते हैं। वो लोग कुछ पहले तो पंजाब के अंदर जाके वो अपनी चुनाव लड़ने चले गए थे। पर ये संयुक्त मोर्चे का ये है भी हम पगड़ी समाल जट्टा कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। पगड़ी समाल जट्टा तो हर उस वर्ग के साथ, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई जिसके साथ अगर कोई धक्का होता है उसके साथ खड़ी है और रात दिन उसकी आवाज़ उठाएंगे। जी, उसकी आवाज़ उठाएंगे। और भी काफ़ी सारे किसान हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, ज़मीनी हालात देखें तो क्या किसानों के हालात कैसे मानते हैं आप? जो मोदी सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए हैं, आपको क्या लगता है ज़मीनी सतह पे कितना उत्थान किसान का हुआ है? नहीं जी, कहने की बात है, कोई किसानों का भला नहीं करा इस सरकार ने। इस सरकार ने भला करा ही नहीं। शुरू तो देखो कितने किसान वहाँ जाके बैठे रहे हैं, इन पर कोई असर ही नहीं है। कोई ना MP साहब कोई उसका भाव दे रहे हैं, फसल का खर्चा ज़्यादा है, भाव थोड़ा मिलता है, किसान के पल्ले है ही कुछ नहीं। क्या करे किसान? हम तो जो हमारी करेगा उसको वोट देंगे, किसानों की जो करेगा उसको ही वोट देंगे। तो सिरसा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो आप लोगों का क्या कुछ फैसला है? क्या लगता है आम जो जनता है वो भी आपके इस फैसले के साथ जुड़ी मिलेगी? साथ है, सब कहते हैं कि बीजेपी को नहीं वोट देंगे, ये हमारे किसानों के खिलाफ है। हाँ, उसके जो उसके अड्डी खड़ोएगा उसको देंगे। मतलब कोई हो चाहे? हाँ, चाहे कोई हो जी, उसको नहीं वोट देंगे। इसको वोट बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम, नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे। वजह किसानों के हित में ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हित में है किसानों के हित में ना। अशोक तंवर कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा मिलूंगा। अशोक तंवर ते कोई जबान नहीं है। ये पहले कांग्रेस में था तो इसके आया, इसको कांग्रेस में वोटा डाली थी, उसके बाद ये मिले ही नहीं। इसके फ़ोन कर करके, इसका बाप भी फ़ोन करके हम दिल्ली गए इसके पास थे, हमारी बात ही नहीं सुनी इसने। ये कोई नेता थोड़ा है, ऐसे नेता थोड़े होते हैं कि बात ही ना सुने। काम करो ना करो, बात तो सुन लो अगले की। ये तो इतना आपको आप समझता है भी बस मैं बन गया तो ये मेरे लोड ही नहीं किसी की। अब दोबारा आ गया, इसको तो हम वोट नहीं देंगे। तो जनता में कैसा समर्थन मिल रहा जनता है? में ऐसे ही है सारा, कहते हैं अभी इसको नहीं वोट देने। लेकिन तमाम जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर वोट मांगने का सबको अधिकार है, आप लोग क्यों नहीं घुसने दे रहे गाँव में? गांव में तो हम कुछ किसी को नहीं रोका, गांव में नहीं ना रोके ना रोकते हैं। बाकी यही है कि इनमें कमियां बहुत है। इन्होंने कितने तेल का भाव कहाँ चला गया, सिलेंडर कहाँ चला गया, कोई है इस पास है चिंता? 5 किलो दे के कहते हैं हम गरीबों को मोल ले लिया, 5 किलो अनाज दे के। अनाज को ये पैदा करते हैं, किसान ही करता है ना अनाज तो पैदा जी। तो किसान की ये सुनते ही नहीं। और नेताओं के ऊपर पत्थर बरसाना जायज़ है? ना जी ना, पत्थर वाली तो गलत बात है। पत्थर क्यों बरसाएंगे? वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे जी। क्या लगता है पत्थर बरसाना सही है? गलत है। गलत है। तो आप लोगों का जो फैसला है, क्या आम जनता आपके साथ आएगी? आएगी हमारे साथ, आएगी आएगी जी। बाबूजी, एक बात और, अगर हम अलग अलग मोर्चों की बात करें तो अलग अलग मोर्चों में जितने भी नेता हैं, आम किसान उनको सिर आँखों पर बैठाता है। और जब कभी भी मौका आता है तो ये ही नेता अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं और आम किसानों के साथ धोखा हो जाता है। यही वजह है कि आम जो किसान है वो बेचारा अपने आप को ठगा महसूस करता है। देखो जी, ये इलेक्शन के अंदर भेजने वाले भी इन्हीं के लोग होते हैं। जी। जैसे सरकार की
सरकार के ही लोग कई लोगों को गुमराह करके वो दूसरे रास्ते पे भटक जाते हैं। जो सही किसान नेता है, जहाँ किसान, देखो ऐसा है, किसान नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन लोग उसको चाहेंगे जो सच्चे रास्ते पे चलेगा और सच्ची किसान की आवाज़ उठाएगा। जी। तो वो जो रास्ता भटक के, आपने देखा होगा कि वो इलेक्शन के अंदर चले गए, तो वो उनका कोई सुपना होगा, वो इनके ही लोग हैं, वो दूसरे थोड़े लोग हैं, इनकी बी टीम है। वो सरकार का हमेशा होता है कि किसान के अंदर फूट डालो और इनका जो संगठन है इसको खैरू खरू करो और अपना वो सिक्का जमाओ। तो वो मेरे समझ में तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी किसान किसी को ये, अगर जो ऐसा ही होता है इलेक्शन लड़के ये किसी का भला करना चाहता, तो कई सरकारें आई कई गई हैं, तो ऐसे भला नहीं होगा। किसान खुद जागरूक होएगा और जागरूक होने के बाद में जब ही किसान की आवाज़ सुनी जाएगी। पगड़ी संभाल जट्टा का जो ये फैसला है कि वो हर उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो बीजेपी के विरोध में मजबूत नजर आएगा, तो क्या ये सिरसा में ही लागू रहेगा या आपकी टीम अलग अलग जिलों में भी काम करेगी? ऐसा है जी, हमारी जो पगड़ी संभाल जट्टा की टीम है 7 जिलों के अंदर हमारा काम है जी, हरियाणा के अंदर। तो हम ये नहीं कहते कि हम कांग्रेस को वोट देंगे जी। आप देख लेना, जब अब कांग्रेस वाले भी गांव में आएंगे, जब और भी कैंडिडेट आए, हम उनसे भी सवाल करेंगे। हमारे वो भी सवाल लिखे हुए हैं, मन में सवाल है कि आज हम वोट दे दें, वोट दे के वो चला जाए, उसके बाद में हम अपने आप को ठगा महसूस करें, नहीं, उनसे भी सवाल करेंगे। हर कैंडिडेट आएगा उससे सवाल करेंगे। हमारी पगड़ी संभाल जट्टा की यही हमारी वो दिशा निर्देश है कि कोई भी कैंडिडेट आए उसको सवाल करो और सवाल का जवाब लो, ताकि उनको पता लग सके कि लोग गांव के अंदर जागरूक हो चुके हैं। लोग ये वो पहले वाले भोले भाले नहीं रह गए कि वोट दिया और उसके बाद में दिल्ली चले गए तो पता ही नहीं लगा भी वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे ये हमारे साथी जी ने बताया कि हम दिल्ली गए थे, वहाँ इनकी बात नहीं सुनी गई। तो ऐसे है, अब लोग सियाने चुके हैं, अब लोग हर कैंडिडेट को सवाल कर रहे हैं। जैसे और कोई कैंडिडेट उसको ये पूछेंगे कि हम आपको वोट देंगे, जहाँ वोट करेंगे आप बन के बाद में आप भी हमारा सवाल करोगे, जहाँ आप भी इनके साथ ऐसे ही कर व्यवहार करोगे किसान के साथ। जी बिल्कुल। देखिए, ये थे पगड़ी संभाल जट्टा के तमाम वो लोग जो ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये ना कांग्रेस के साथ है, ना जेजेपी या इनेलो के साथ है, बल्कि ये उस पार्टी को वोट देंगे, उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराएगा। हालांकि ये सवाल उस नेता से भी करेंगे जिसको ये वोट देंगे या वोट देने जा रहे हैं कि आप अगर बन गए तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसानों की तरफ से बीजेपी के लिए तो मुसीबत है ही है, साथ ही साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए भी एक बड़ी समस्या है कि आज वो वायदे करके चले जाएं और कल वो वायदा पूरा नहीं होगा। तो जैसे आज बीजेपी के नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, ऐसे ही तमाम नेताओं का, वो चाहे कांग्रेस के हों या इनेलो के हों या जेजेपी के, किसी भी पार्टी के हों, उन नेताओं का विरोध भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। हालांकि इस फैसले का कितना असर बीजेपी पर या तमाम पार्टियों पर पड़ेगा, ये तो 4 तारीख को परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।